बार सिलेक्शन प्लस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पाचन तंत्र के आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव में पाचन की क्रिया वो मुख से प्रारंभ होती है। साथ ही ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम है वो लार के अंदर पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आपके अमाशय। ये देखो आपके यूं आकार का अमाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल अमाशय के अंदर पाया जाता है और अमाशय से ही प्रोटीन की पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। याद रखना, स्टूडेंट कर देता है कि पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में होता है, ऐसा नहीं है। तो पित्तरस का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता। नेक्स्ट है, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्तरस संग्रहित होता है पित्ताशय में। यानी देखो, पित्तरस है आपका वो स्टोर कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। और वो निर्माण कहाँ का होता है? यकृत में। यानी यकृत के अंदर क्या होता है आपका, पित्तरस पहले बनता है और उससे पित्ताशय में संग्रहित वो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। मुख से आपकी पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है। और अमाशय से HCl अम्ल का स्त्रावण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी आंत कौन सी है? सबसे बड़ी आंत कौन सी है? छोटी आंत। नाम है उसका छोटी आंत, लेकिन वो लंबाई में क्या है? सबसे बड़ी है। छोटी आंत क्या है? सबसे बड़ी आंत है। ओके। नेक्स्ट है, एंजाइम ट्रिप्सिन स्त्रावित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? वसा का पाचन किस होता है? तो लाइपेज एंजाइम से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। यानी अभी आपको क्या बताया कि छोटी आंत क्या है? सबसे लंबी आंत, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत का मुख्य क्या कार्य है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन नली किसे जोड़ती है? भोजन नली मुख और आमाशय को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? ये देखो, ये भोजन नली है, जो ये आमाशय है, ये मुख को इनको जोड़ने का काम कौन कर रही है? भोजन नली इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? तो पेप्सिन एंजाइम किसके में? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत कौन सी है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत है। पाचन क्रिया में अग्नाशय कौन सा रस स्त्रावित करता है? तो अग्नाशय रस स्त्रावित करता है। अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। यहाँ आपने भी पढ़ा था कि अमाशय के अंदर कौन सा? HCl अम्ल पाया जाता है। तो अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है? आपका अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? छोटी आंत में, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। यहाँ अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में उपस्थित अंगुलीनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? तो वो आपके कहलाती है विल्ली। क्या कहलाती है? विल्ली कहलाती है। विल्ली कहलाती है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है आपका पेप्सिन एंजाइम। भोजन का अवशेष किसके रूप में बाहर निकलता है? तो मल के रूप में बाहर निकलता है। पाचन का अंतिम भाग कौन सा है? मलाशय है। मलाशय है, मुख से शुरू होकर मलाशय तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन स्रावित करता है। वसा का इमल्सीकरण किससे कहा जाता है? वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? तो पित्तरस से होता है। मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वो
ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो। वसा का अंतिम उत्पाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप बात कमेंट में बताओगे। एक क्वेश्चन की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है, ये यहाँ से मिस टाइप है, प्रक्रिया रहता है पेरिस्टाइलिसिस कहलाती है। तो साथियों ये थे पाचन तंत्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।